नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज सुबह 16 अक्टूबर को 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। सीधा संबंध आपसे है। आपको इन 5 घोषणाओं से क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आगे हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना और सूचना की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरा है और जिन्होंने 2100 लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। 2100 रुपये प्रति महीना जो सरकार पेंशन दे रही है हरियाणा में महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से। तो आप सभी के लिए बेनिफिशियरी जो लिस्ट है वो जारी की है सरकार द्वारा। फाइनल इन महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। जिन महिलाओं ने फॉर्म भर दिया है उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। उन्होंने अपनी राशि भी अपडेट कर दी है एप्लीकेशन पर कि उन्हें कितनी पेंशन चाहिए। यह हमने बताया था कि यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो अब आपको राशि अपडेट करनी होगी एप्लीकेशन पर जाकर। तो जिसने सारे काम कंप्लीट कर दिए हैं वो अपना नाम इस बेनिफिशियरी लिस्ट में देख सकते हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर यह लिस्ट जारी की गई है। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म जिसने भर रखा है वो लिस्ट में अपना नाम चेक कर ले। पहली किस्त 1 नवंबर 2025 को उसी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों से वितरित की जाएगी और 2100 रुपये की राशि हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनके खातों में आने वाली है और हरियाणा सरकार ये 1 नवंबर को डालने का काम करेगी। लिस्ट में अपना नाम और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की आईडी चेक करने का जो सीधा लिंक है, ये लिंक है। आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और जैसे ही कॉपी करेंगे तो आपके सामने एक साइट खुलेगी, उसमें जो भी डिटेल मांगी जाए वो डिटेल आप सबमिट कर देना। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और चलते हैं होता क्या है। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाता है। खंड नगर पालिका के अनुसार लाभ पात्रों की सूची, ब्लॉक और म्युनिसिपैलिटी वाइज बेनिफिशियरी लिस्ट ये जारी की गई है। इसमें आपका जिला सेलेक्ट करना होगा, इसमें आपका एरिया सेलेक्ट करना होगा, इसमें आपका ब्लॉक, खंड, नगर पालिका सेलेक्ट करनी होगी, आपका गांव, वार्ड, सेक्टर ये सभी सेलेक्ट करने होंगे। पेंशन का नाम सेलेक्ट करना होगा, कई पेंशन दी गई है। इसके साथ छांटने का क्रम यानी सॉर्ट ऑर्डर लाभपात्र की आईडी के अनुसार, लाभपात्र के नाम के अनुसार या जो अकाउंट नंबर है उसके अनुसार। फिर आगे नीचे आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा NQ567PR। ये डालकर आप जब इसको खोलेंगे लिंक से तो आपका अलग पाएगा कुछ और सिक्योरिटी कोड। फिर आप नीचे लिखा रहा है लाभार्थियों की सूची देखें, यानी लाभ पात्रों की सूची देखें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट खुलकर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर जाकर अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं। और ये पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जिनको 2100 रुपये मिलने वाले हैं, उन सभी के लिए अच्छी अपडेट है। जी हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के राशन उपभोक्ताओं के लिए। यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है, गुलाबी कार्ड है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत आप राशन ले रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है सरकार की तरफ से। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी सूचना है। सभी राशन कार्ड होल्डर के लिए ये जरूरी सूचना है और जिनका पीला कार्ड है, गुलाबी कार्ड है, वो राशन ले रहे हैं तो उनके लिए ये अहम सूचना है। जिनका भी पीला कार्ड या गुलाबी कार्ड बना हुआ है हर महीने डिपो से राशन लेना जरूरी समझे, अन्यथा सरकार द्वारा मान लिया जाएगा आपको राशन की जरूरत नहीं है। आपकी फैमिली इनकम बढ़ जाएगी और राशन काट दिया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है कि यदि आप बाहर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं वो आप देखें, आपको राशन हर महीने लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राशन उन गरीब परिवारों को ही दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो राशन ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाए। तो उन सभी को राशन है सरकार की तरफ से दिया जाता है, चाहे बीपीएल कार्ड के तहत हो या आपका गुलाबी कार्ड के तहत हो या अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन दिया हो।
तो ये सभी जो राशन दिए जाते हैं उपभोक्ताओं को, ये उन गरीब परिवारों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जिनको राशन की ज़रूरत है, हकदार है असलियत में हरियाणा की योजनाओं के। तो यदि आप लगातार हर महीने राशन नहीं लोगे तो सरकार ये मानेगी कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है और आपको अब राशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर महीने ही राशन की ज़रूरत होती है, हर दिन राशन की ज़रूरत होती है, सुबह शाम दोपहर को राशन की ज़रूरत होती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप अपना बीपीएल कार्ड, गुलाबी कार्ड या अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो कार्ड है उसको आप बचाना चाहते हैं तो आप हर महीने जो भी राशन मिल रहा है, आपको जो भी बेनिफिट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से आपको, और आप उसके लिए पात्र हैं, आपके पास कार्ड है, राशन कार्ड है, तो आप हर महीने अपना राशन ज़रूर लेने जाइए डिपो में, वरना आपका बीपीएल कार्ड कट सकता है। आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यदि आप हर महीने नहीं जाओगे तो आपकी इनकम आपकी फैमिली आईडी में बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है वहीं राशन कार्ड का जो लाभ है वो ले पा रहे हैं। यदि आप राशन नहीं लोगे तो आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी और आपका बीपीएल कार्ड, आपका राशन कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, सभी कार्ड काट दिए जाएंगे और आपकी इनकम भी फैमिली आईडी में बढ़ जाएगी। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। हरियाणा के युवाओं को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि बिना पर्ची खर्ची हमने 1,80,000 नौकरियां दी हैं पिछले कार्यकाल में, अभी तक अब तीसरे कार्यकाल में 2 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रख दिया है सरकार ने। बता दें कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुधारों पर बल दे रही है जिनसे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिले और वे समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके। सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के अब तक 1,80,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी है। अब तीसरे कार्यकाल में 2 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करते रहें, उनकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। मुख्यमंत्री रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय असलबोहर के चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महंत बालकनाथ योगी भी उपस्थित रहे। तो युवाओं के लिए बड़ी अच्छी अपडेट है, सरकार जल्दी इसको लेकर नया ऐलान करने वाली है नौकरियों को लेकर। और हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भी नौकरियां होने वाली हैं वो सीईटी बेस पर होंगी और सीईटी का रिजल्ट जल्द ही आपके सामने रहेगा, जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा। कभी भी आपका करेक्शन पोर्टल खोला जा सकता है सरकार द्वारा। जो भी अड़चनें थी वो लगभग दूर कर ली गई हैं और जल्द ही आपका पोर्टल खुलेगा और उसके तुरंत बाद आपका सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भर पाएंगे। भर कर बड़ी बड़ी वैकेंसियां आने वाली हैं, बड़े स्तर पर वैकेंसी आएंगी, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। सरकार जल्द ही आपको भी नौकरियां देने वाली है। और ये तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आज 16 अक्टूबर को रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार, प्रशासन विभाग उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक प्रवक्ता की तरफ से जानकारी आई है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेंगे। रोहतक जोन के तहत आने वाले जिले हैं करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक। इन 5 जिलों से यदि आप संबंध रखते हैं, बिजली उपभोक्ता हैं, तो आज आपकी शिकायतों का निवारण रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण आज किया जाएगा। निवारण मंच की कार्यवाही 16 अक्टूबर यानी आज राजीव गांधी विद्युत भवन पावर हाउस रोहतक
के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। उपरोक्त जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामले, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर घातक दुर्घटना मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फॉर्म में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले 6 महीने के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की जाएगी। प्रत्येक माह के लिए दावे की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि जो कम है उपभोक्ता को जमा करनी होगी या करवानी होगी। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। रोहतक जोन के तहत जो 5 जिले आते हैं उनके बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें आज रोहतक में सुनी जाएंगी। और ये चौथी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए बिजली विभाग की तरफ से। वही 5वीं अपडेट में 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। मंत्रालय ने कहा कि निराश्रयता अनुदान को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपये से दोगुना करके 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिसे वृद्ध और गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों, ईएसएम और 65 वर्ष से अधिक आयु की उनकी विधवाओं को आजीवन निरंतर सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संशोधित वित्तीय सहायता 1 नवंबर 2025 से जमा किए गए आवेदनों पर लागू होगी, जिसका वार्षिक वित्तीय भार लगभग 257 करोड़ रुपये होगा। निराश्रयता अनुदान को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपये से दोगुना करके 8,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये अनुदान भी बढ़े हैं। पूर्व सैनिकों के 2 आश्रित बच्चों कक्षा 1 से लेकर स्नातक या 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही उनकी विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान को भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है। विवाह अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति लाभार्थी कर दी गई है। यह अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम 2 पुत्रियों और विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू है। तो ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी केंद्र सरकार की तरफ से आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है और आप सभी का इसमें कंफ्यूजन भी दूर होने वाला है कि छोटी दिवाली कब है और बड़ी दिवाली कब होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही छिपा हुआ है आपका आंसर, यानी जो आप जानना चाहते हैं दिवाली को लेकर। बता दें कि सुप्रीम राहत नीरी की वेबसाइट पर लिस्टेड ग्रीन पटाखे ही 18 से 20 तक बिकेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 19 और 20 को सुबह 1 घंटा, शाम को 2 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ने की छूट दे दी है। 19 को छोटी दिवाली है और 20 को बड़ी दिवाली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सभी हरियाणा में दिवाली पर ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की सशर्त अनुमति दी है। हरियाणा के एनसीआर में 14 जिले आते हैं। यहां 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी की वेबसाइट पर लिस्टेड ग्रीन पटाखे 18 से 20 अक्टूबर तक ही बिकेंगे। चीफ जस्टिस BR गवी और जस्टिस के विनोद चंद्रन के बेंच ने केंद्र, दिल्ली सरकार और ग्रीन पटाखा निर्माताओं का अनुरोध मान लिया है। उन्होंने 2024 में लगाई गई पूर्ण पाबंदी में ढील की मांग की थी। कोर्ट ने कहा एक और गंभीर स्वास्थ्य खतरों का कारण बनने वाला पर्यावरण प्रदूषण है तो दूसरी ओर पटाखा उद्योग के लिए लोगों का जीवन यापन का अधिकार, पटाखे फोड़ना उत्सव की भावना का प्रतीक है। तो ये बड़ी खबर आई है। इसके साथ हरियाणा में बढ़ने लगा है प्रदूषण। गुरुग्राम में AQI 308 पहुंच गया है। इसी प्रकार का आंकड़ा अन्य जिलों में भी देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से साफ हो गया है कि 19 को आपकी छोटी दिवाली है और 20 को बड़ी दिवाली है। तो आप इन 2 दिनों या 18, 19, 20 ग्रीन पटाखे जला पाएंगे। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है, ढील दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 20
अक्टूबर को जो बड़ी दिवाली है उस दिन आपकी जो पटाखे हैं वो भी फोड़ पाएंगे, शाम को 2 घंटे और सुबह 1 घंटा, और 19 तारीख के लिए भी ये छूट दी गई है। तो बड़ी अपडेट है, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि छोटी दिवाली कब है, बड़ी दिवाली कब है। 19 और 20 को ये दिवाली मनाई जाएगी। तो 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर थी और राहत भरी खबर थी, और आप सभी का कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो गया। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हरियाणा के हर बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा।